सिविल सेवक बनना अपने आप में एक गर्व की बात है। हर सिविल सेवक मतलब आईएएस और आईपीएस अफसर का एक सपना होता है कि वो देश के लिए कुछ कर जाए, अपना नाम कमाए, देश का नाम कमाए। और इसलिए हर कोई सिविल सर्विस करना चाहता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी सिविल सेवकों के लिए एग्ज़ाम्स होती है, उसमें जाने के लिए हर कोई अपने आप को आगे करता है। और क्यों ना करे, क्योंकि एक चांस अपने ज़िंदगी में आता है जो देश की सेवा कर सके। तो ऐसे ही कुछ दबंग अफसरों की हमने आपके लिए एक सूची बनाई है। इस वीडियो में हम आपको देश के टॉप 11 आईएएस आईपीएस अफसरों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और देश के आज तक के टॉप 11 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स किस वजह से बने, देश को उन पर क्यों गर्व है, ऐसे 11 लोगों के बारे में, ऐसे टॉप 11 लोगों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं टॉप 11 देश के सिविल अफसर, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम ऐसे देश के 11 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बारे में जानने वाले हैं जिन पर भारत देश को गर्व है, देशवासियों को गर्व है और उनके काम से उन्होंने अपना नाम यहाँ पे कमाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नाम आता है अजीत डोभाल जी का। अजीत डोभाल जी आईएएस ऑफिसर, केरल कैडर, 1968 के बैच के हैं और आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। 1971 और 1999 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के सभी 15 विमानों के अपहरण की कोशिश को नाकाम अजीत डोभाल जी ने किया है। इसके बाद श्री डोभाल वर्तमान में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत द्वारा की गई सक्रिय कार्रवाई में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के स्पाई मास्टर के नाम से विख्यात अजीत डोभाल को यह उपनाम 2004-05 में खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यालय के दौरान दिया गया था। उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय तक आईबी के ऑपरेशंस विंग के प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दी है। जहां तक उनके काम का सवाल है, आईपीएस अधिकारी के तौर पर उन्होंने सराहनीय काम किए हैं। उन्होंने कश्मीर, मिजोरम और पंजाब जैसे अशांत राज्यों में उग्रवाद विरोधी कार्रवाइयों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि उस समय जुड़ गई जब उन्होंने 1971-99 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के सभी 15 विमानों की अपहरण की कोशिश को नाकाम किया था। इस प्रकार अजीत डोभाल जी हैं। श्री अशोक खेमका आईएएस हरियाणा कैडर, 1991। भ्रष्टाचार पर अपने सक्रिय कार्रवाई की वजह से प्रख्यात होने वाले अशोक खेमका एक आईएएस अधिकारी है। मूल रूप से कोलकाता निवासी श्री खेमका ने आईआईटी के शिक्षा प्राप्त की और अधिकारी बने। रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ग्रुप और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुए 57 करोड़ रुपयों के जमीन सौदे की अनियमितताओं के सबके सामने लाने के लिए इन्हें जाना जाता है। इससे पहले उन्होंने हरियाणा बीज विकास निगम के घोटाले को पर्दाफाश किया था। यहाँ निगम अधिक दाम से बीजों की बिक्री कर रहा था। श्री खेमका के नौकरी के 23 वर्षों में उनके 45 तबादले किए गए। दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस पंजाब कैडर, 2011। यदि आप सोचते हैं कि भारत सिर्फ दबंग पुरुषों सिविल सेवक की दे सकता है तो सुश्री नागपाल आपकी इस सोच को गलत साबित करती है। दुर्गा शक्ति नागपाल एक आईएएस अधिकारी हैं। पहले नाम जो हिंदू धर्म में महिला शक्ति का प्रतीक है, साकार करते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल भ्रष्टाचार को उजागर कर देश में अभूतपूर्व सेवा दे रही हैं। उन्होंने मोहाली में जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया था। अगस्त 2012 में वो उत्तर प्रदेश कैडर में चली गई। यहाँ उन्हें गौतम बुद्ध नगर का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने यमुना और हिनन नदी के किनारों पर रेत की अवैध खनन करने वालों को सबसे सामने लाया, इसलिए ये भी यहाँ पे सुर्खियों में आई थी।
बाद में नाम आता है मिरेकल मैन आर्मस्ट्रांग पाम का, भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है उसकी विविधता। और जब बात आईएएस अधिकारियों और लोक सेवकों की आती है तो यह बिल्कुल सही साबित होता है। श्री आर्मस्ट्रांग पाम ने भी इसे सिद्ध कर दिखाया है। पाम नागालैंड के जिमे जनजाति के पहले आईएएस अधिकारी है और उसके बाद मूल रूप से मणिपुर में मेघलोंग जिले के निवासी आर्मस्ट्रांग पाम ने मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नागालैंड और आसाम को जोड़ने वाली 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। इसे पीपुल्स रोड के नाम से जाना जाता है। उनकी उपलब्धि की सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है कि सड़क को उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के बनाया है। यह सड़क आम जनता द्वारा दी जाने वाली धनराशि और सोशल मीडिया से जुटाए गए पैसों से बनी है। इसके लिए वे आगे आए और अपनी खुद का वेतन भी उन्होंने इस काम के लिए दिया। वे सच्चे नायक हैं और इसलिए वो फेमस है। अगला नाम आता है शिवदीप लांडे आईपीएस, बिहार कैडर 2006। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि सिर्फ सलमान खान जो कई गुंडों को, अपराधियों को एक साथ लड़ सकते हैं और आम जनता की समस्याओं को दूर कर सकते हैं तो आप गलत है। बिहार के आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन लांडे ये भी ऐसा काम करते हैं। इन्होंने अररिया, पूर्णिया और मुंगेर जिले में पुलिस अधीक्षक रहते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में अविश्वसनीय काम किया है। ये बिहार के ऐसे ज़िले हैं जो अपने कुख्यात अपराधों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपराधियों और गुंडों को, कॉस्मेटिक माफियाओं, शाम को लड़कियों को छेड़ने वालों पर शिकंजा कसा। जब उन्हें पटना का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया तो राजधानी में अपराध की दर काफ़ी कम हो गई थी। अपनी नौकरी के काम करने के साथ उन्होंने आम जनता की समस्याओं को भी सुनने और उसे हल करने के लिए भी समय निकाला। इस प्रकार से शिवदीप लांडे इन अफसरों की लिस्ट में आते हैं। बी चंद्रकला आईएएस, उत्तर प्रदेश कैडर 2008, भारतीय नौकरशाही में महिला शक्ति की ओर से वापस लौटते हुए। इसमें बी चंद्रकला एक ऐसा नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। चंद्रकला भ्रष्टाचार एवं सरकारी कार्रवाई में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले अधिकारी के तौर पर लोगों में लोकप्रिय है। वे अन्य अधिकारियों की एवं राजनीतिज्ञों को उनके अधिकार का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करने और अपने काम न करने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने के लिए जानी जाती है। बुलंदशहर में सड़कों के निर्माण के लिए खराब गुणवत्ता वाली सामग्रियों के इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार पर बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो ने उन्हें सुर्खियों में लाया था। आज भी वे लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ये महिला शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है जो भारतीय नौकरशाही में काम कर रही है। एसआर शंकरन आईएएस, आंध्र प्रदेश कैडर 1956, पीपुल्स आईएएस ऑफिसर के नाम से जाने जाने वाले। कर्नूल जिले में नंडायल के सब कलेक्टर और अलीदाबाद, खम्मम और नल्लोर जिले में जिला कलेक्टर रहे। वर्ष 1971 में तत्कालीन इस्पात एवं खदान मंत्री मोहन कुमार मंगलम के सहायक बनकर केंद्र सरकार में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कई उपलब्धियों में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने में और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीबों को अधिकार की रक्षा करने के लिए उनके ज़बरदस्त प्रयास को जाना जाता है। इस प्रकार ये लिस्ट में आते हैं। डॉक्टर किरण बेदी आईपीएस, केंद्र शासित प्रदेश कैडर 1972। यह अक्सर होता है कि जब कभी हम शक्तिशाली पुरुष आईपीएस अधिकारी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमें सलमान खान याद आते हैं और जब बात महिला आईपीएस अधिकारी की हो रही है तो सिर्फ किरण बेदी का नाम ही जहन पे आता है। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला का खिताब किरण बेदी के नाम में है। वह 1972 में आईपीएस बनी थी। 2007 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले उन्होंने बतौर आईपीएस अधिकारी 35 वर्ष तक देश की सेवा की है। उनके बाद अपनी लंबी और शानदार करियर के दौरान उन्होंने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मिज़ोरम में भी काम किया है। जिस जगह भी वह काम करती थी अपराध की दर सबसे कम हो जाती थी। नियमित अपराधियों को पकड़ने के अलावा उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को, राजनेताओं को भी पकड़ा है।
एक घटना उनके बारे में है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार को रस से उठवा लेना। उस समय बेदी दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग का कामकाज संभाल रही थी। मतलब किरण बेदी ने अपनी पद का उपयोग किया है। विनोद राय IAS केरल कैडर 1972, ये अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बनाने वाले एक और IAS अधिकारी है। भ्रष्टाचार और उजागर करने वाले और सरकार की कार्यवाही में होने वाले अनियमितताओं पर गौर करने की इनकी आदत ने उन्हें सुर्खियों में लाया है। इन्होंने त्रिशूर जिले के सब कलेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। त्रिशूर जिले में विकास के अपनी भूमिका की वजह से उनको दूसरा संस्थान थम्पुरुन का नाम मिला था। उनका सबसे लोकप्रिय समय 2008 का था, जब भारत में 11वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने कार्यकाल में कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, दिल्ली राष्ट्रमंडल, ऐसे बहुत सारे काम किए हुए हैं। अगला नाम है रजनी सिब्बल, IAS हरियाणा कैडर 1986। रजनी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो थालीवा का चेहरा सामने आ जाता है। ये सिर्फ अपना पहला नाम दक्षिण सुपरस्टार से साझा करती है, बल्कि देश की सेवा करने के बारे में भी इनका नाम सामने आता है। इन्हें हरियाणा के JBT शिक्षक भर्ती घोटाले को उजागर करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। इन्हें 4 मीटर कपड़े के साथ हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को उनके पद से हटाने वाली महिला के तौर पर भी जाना जाता है। TN चतुर्वेदी, IAS राजस्थान कैडर 1950। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी काम किया है। उन्हें पद्म विभूषण 1991 में दिया है। उनके बाद कर्नाटक के गवर्नर 2002 में भी ये रह चुके हैं। केरला के गवर्नर ये रह चुके हैं। उनके बाद उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देश के टॉप 11 ऐसे सिविल अफसर के बारे में देखा है। इन लोगों पर हमें गर्व है, क्यों ना हो, क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए अपनी जी जान लगा दी है। आज इन लोगों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। तो ऐसे ही कुछ वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।